दोस्तों ये है मारुति फ्रॉन्क्स एंड इसको लॉन्च होके थोड़ा टाइम हो गया है और टिपिकली मारुति ने इसमें क्या किया है, अलग अलग वेरिएंट्स प्लेस किया है, अलग अलग इंजन ऑप्शंस है, अलग अलग ट्रांसमिशन ऑप्शंस है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा वेरिएंट लूं, कौन सा इंजन लूं, कौन सा ट्रांसमिशन लूं। तो ये वीडियो में हम आपका कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। बट वो सेक्शन में जाने से पहले एक बार देखते हैं कि ये गाड़ी है क्या। पहली बात, ये जो गाड़ी है ये बलिनो के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। क्विकली जल्दी से देखते हैं कि भाई बलिनो और इसमें क्या डिफरेंसेस है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये पूरा एक क्रॉसओवर लुक मिला है इसको। अभी थोड़ा सा बीफ्ड अप लुक है, साइड से, आगे से एंड पीछे से। सामने से आपको जरूर ग्रैंड विटारा का याद आएगा बिकॉज इसका जो ग्रिल है बहुत ही सिमिलर है टू द ग्रैंड विटारा। अगर कोई दूर से इसको देखेगा तो बोलेगा भाई ग्रैंड विटारा आ रहा है शायद से, बिकॉज इसकी जो डीआरएल्स है, जो ओवरऑल क्रोम का लुक है, जो ग्रिल है वैसे ही टाइप का दिखता है। नीचे की तरफ आपको एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं एंड ओवरऑल आगे से लुक काफी अच्छा है। जो साइड लुक है दोस्तों, मैंने जैसे मेंशन किया था कि एक क्रॉसओवर लुक है। यहाँ पर बीफी रूफ रेल्स है एंड जो ओवरऑल स्टैंड्स है थोड़ा एसयूवी टाइप है। समझो अगर बलिनो और इसके साथ कंपेयर किया तो ये थोड़ा रफ रोड पे ज्यादा ये चल सकती है कंपेयर टू बलिनो। बलिनो जो है थोड़ा कंट्री साइड एरियाज में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है एंड ये जो है इसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा है। सो जो ओवरऑल स्टैंड्स है एसयूवी टाइप लुक है। अगर आप व्हील्स को देखेंगे तो यहाँ पर एज स्टैंडर्ड 16 इंच के व्हील्स आते हैं। जो टायर सेक्शन है आपको 195 सेक्शन आता है। अगेन ये जो टायर सेक्शन है बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सेम है। इसमें भी आपको 360 डिग्री कैमरा आता है सिमिलर टू द बलिनो। दोस्तों इसका रियर सेक्शन अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है। यहाँ पर आपको एक एलईडी बार यूनिट मिलता है एंड यहाँ पे जो ये ट्रिपल टाइप के टेल लैंप्स आते हैं ये भी अच्छे दिखते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एलईडी टाइप इंडिकेटर्स आते हैं। जो रिवर्स लैंप है वो भी एलईडी है। अगेन जो ओवरऑल लुक है एसयूवी क्रॉसओवर टाइप लुक है। बम्पर पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्किड प्लेट आता है बट प्लास्टिक का। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं एंड अभी बूट की तरफ है तो हम आपको ओपन भी करके दिखाते हैं, बट अभी लॉक्ड है तो आपको तब तक की भी दिखा देते हैं। जो की है वही टिपिकल मारुति की है, सिर्फ लॉक एंड अनलॉक बटन है इसमें। तो इसमें आपको जो बूट है 308 लीटर्स का स्पेस आता है। काफी ठीक है, थोड़ा डीप है। अगर कोई बड़ा बैग रहेगा तो आपको अंदर डालने के लिए मुश्किल आएगा बिकॉज ये जो लोडिंग लिप है काफी ऊंचा है। अभी जल्दी से चलते हैं अंदर की तरफ। इंटीरियर में देखते हैं बलिनो के मुकाबले इसमें क्या क्या चेंजेस हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों ये भी जो है इंटीरियर इसका टिपिकल बलिनो का लुक है। जैसे यहाँ पर जो डैश है इसमें थोड़ा अलग टेक्सचर्स एंड अलग एलिमेंट्स आए हैं। जो डैश के ऊपर का क्वालिटी है स्क्रैची प्लास्टिक है बट ठीक ठाक है। उसके नीचे आपको यहाँ पर एक ग्लॉसी सिल्वर कलर का टेक्सचर मिलता है एंड ये जो ब्राउन कलर का है ये काफी सिल्की स्मूथ टेक्सचर है। तो ओवरऑल जो फील है, लुक एंड फील है टिपिकल बलिनो है विद सम मोर यूनिक टचेस। जो स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन मिलता है आपको इसमें एंड यू गेट पैडल शिफ्टर्स। तो ये जो है पैडल शिफ्टर्स और ये गियर शिफ्टर के बारे में थोड़े टाइम में बात करेंगे बिकॉज इसका काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। स्पेशली मुझे मेंशन करना है बलिनो में भी एंड इसमें भी जो फ्रंट सीट्स है बहुत कंफर्टेबल है। आपको सामने की तरफ आपको जो स्मार्ट प्ले प्रो जो मारुति बुलाता है वो मिलता है। 9 इंचेस का टच स्क्रीन है। इसमें आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिलता है एंड उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके एसी वेंट्स आते हैं। उसके नीचे आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आपको इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है। उसके पीछे 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। जो डोर पैड्स है यहाँ पर भी आपको सटल चेंजेस देखने मिलते हैं, छोटे मोटे हैं। जैसे ये ट्रिम है यहाँ पर एंड ओवरऑल जो लुक एंड फील है उसमें भी चेंज हुआ है। तो लेट्स गो बिहाइंड रियर सीट में देखते हैं हमें क्या क्या देखने मिलता है। लेट्स गो। दोस्तों इसका जो रियर सीट है अगेन जो बलिनो है वैसे ही टाइप का है बट यहाँ पर जो सीट फैब्रिक है थोड़ा अलग है। ये ब्राउन टेक्सचर में मिलता है, ब्राउन एंड ब्लैक डुअल कलर मिलता है एंड जो ओवरऑल सीटिंग है थोड़ा सा अपराइट है। मुझे पसंद आता अगर थोड़ा रिक्लाइन एंगल ज्यादा होता बट अगेन यू डू नॉट गेट। आपको इसमें कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। जो डोर पैड्स है वही सिमिलर टाइप का है बलिनो के जैसा। जो डोर हैंडल्स है वही क्रोम प्लेटेड है। जो फ्रंट में आपको ब्राउन कलर का लेदर मिल रहा था वैसे ही आपको रियर में भी मिलता है। जो ओवरऑल सीटिंग है, लेग रूम डिसेंट है, हेडरूम डिसेंट है, अंडर थाई सपोर्ट आप बोल सकते हैं कि हाँ सेटिस्फैक्ट्री है। शोल्डर रूम ठीक ठाक है। फ्लोर पे एक छोटा सा हम्प है तो जो तीसरा आदमी है जब वो इधर बैठेगा तो उसको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगा। नीचे की तरफ आपको एसी वेंट्स भी आते हैं। 2 छोटे एसी वेंट्स है, इतना फ्लो उसका ज्यादा नहीं है बट इट्स बेटर टू हैव देन नथिंग। उसके नीचे आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं, एक USB A एंड एक USB C। तो दोस्तों अभी आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। ये गाड़ी का कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट अभी आपने जो वीडियो में देखा है दिस इज द अल्फा वर्जन। तो ये जो अल्फा वेरिएंट है ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। इसमें सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं, सेफ्टी के, कनेक्टेड कार के, 360 डिग्री कैमरा, बहुत सारे फीचर्स आते हैं इसमें। तो इसके जैसे और बहुत सारे वेरिएंट्स है, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस। ये डेल्टा प्लस जो है ये मारुति ने एक नया वेरिएंट निकाला है एंड
एंड बहुत स्मार्टली खेला है मारुति ने। डेल्टा प्लस है क्या है, डेल्टा प्लस के ऊपर जीटा है, आफ्टर जीटा यू हैव अल्फा। अल्फा में भी आपको सिंगल कलर ऑप्शन मिलता है एंड ये जैसे डुअल टोन कलर है, ब्लैक एंड ब्लू, ऐसे टाइप का भी आपको वेरिएंट मिलता है। बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है सिग्मा, सिग्मा से चालू होता है इसका बेस वेरिएंट। जो सिग्मा वेरिएंट है उसमें आपको ज्यादा कोई फीचर्स नहीं आता है, उसमें थोड़ा छोटा मोटा लाइक रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, ये छोटे मोटे फीचर्स आते हैं। बेसिक 2 एयरबैग्स वगैरह आ जाएंगे। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ नहीं आता है आपको उसमें। सो आई सजेस्ट कि वो आप मत खरीदो, देखो भी मत हो। 7,46,000 उसका एक शोरूम प्राइस है। सिग्मा के ऊपर आपको आता है डेल्टा। डेल्टा वेरिएंट में थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं, जैसे टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आता है, उसमें एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों भी वायरलेस आता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उसके साथ साथ आपको स्पीकर्स तो आते ही है ऑब्वियसली, और उसके साथ ये जो ORVMs है, रियर व्यू मिरर्स है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, उसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का फंक्शन आता है। तो ये सारे मेन फीचर्स उसमें ऐड होते हैं। उसका जो कॉस्टिंग है 8,32,000 के आसपास है एंड अगर आप अराउंड 50,000 रुपीज और देंगे तो आपको उसका AGS वर्जन मिलेगा, विच इज मारुति's AMT। तो ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन इसमें आता है। तो अभी आप चूज कर सकते हैं आपको मैनुअल लेना है या ऑटोमेटिक लेना है। इसके ऊपर मारुति ने क्या किया है कि एक और वेरिएंट ऐड कर दिया है, विच इज डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस में काफी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड हो जाते हैं, जैसे यू गेट अलॉय व्हील्स, उसके साथ यू गेट LED हेडलैम्प्स एंड यू गेट LED DRLs ऑल्सो। तो वो तीनों चीज आपको आ जाता है। सो डेल्टा प्लस जो है बाहर से काफी फीचर लोडेड गाड़ी दिखता है, फुल्ली लोडेड गाड़ी दिखता है बिकॉज ऑफ द अलॉय व्हील्स, जो DRLs है, रियर में आपको LED टेल लैंप्स आता है, सब कुछ आपको उसमें आता है। इसका जो कॉस्टिंग है 8,76,000 के आसपास एक शोरूम है। इसमें भी आपको मैनुअल का भी ऑप्शन आता है एंड AMT का भी ऑप्शन आता है, जो मारुति AGS बोलता है उसको। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी मॉडल देखा है वो है 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं। वन इज 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एंड दूसरा जो है वो 1 लीटर का बूस्टर जेट इंजन है, जो 3 सिलेंडर है एंड वो बनाता है 100 bhp एंड 148 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो बनाता है 90 bhp 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है आपको सिग्मा, डेल्टा एंड डेल्टा प्लस में देखने मिलता है एंड उसमें भी आपको गियर बॉक्स में 2 ऑप्शन आते हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मींस AGS। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ, विच इज जेटा। तो ये वेरिएंट में आपको काफी सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे वायरलेस चार्जर एंड उसके साथ आपको कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं, रियर कैमरा मिलता है। हाँ, डेल्टा प्लस में आपको रियर कैमरा नहीं मिलता है, जेटा वेरिएंट से आपको रियर कैमरा देखने मिलता है। उसके साथ साथ आपको ट्वीटर्स भी मिलते हैं, तो जो साउंड सिस्टम है थोड़ा सा और बेटर हो जाता है ये वेरिएंट में। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। तो जेटा वेरिएंट का जो मैनुअल वर्जन है वो आपको आता है 10,55,000 के आसपास एंड जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो आपको आता है 12,05,000 के आसपास। सो काफी डिफरेंस है फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटिक। उसके बाद आता है अल्फा। तो अल्फा वेरिएंट में आपको काफी सारे फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, फिर 6 एयरबैग्स भी आता है, आर्किमिस साउंड सिस्टम आता है, बहुत अच्छा साउंड करता है वो। उसके साथ साथ आपको इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है। तो ये जो वेरिएंट है काफी प्राइसी हो जाता है। इसका अगर मैनुअल वेरिएंट भी आपको लेना है तो 11,63,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। अगर वही सेम चीज का आपको ऑटोमेटिक लेना है तो आपको जाएगा 12,96,000 के आसपास। अगर आपको समझो उसमें डुअल टोन फिनिश चाहिए तो 13,13,000 तक जाता है इसका एक शोरूम प्राइस। तो काफी एक्सपेंसिव है। अप्रोक्सीमेटली जो है इसका कॉस्ट पुणे में आपको 15,20,000 के आसपास आता है ऑन रोड, तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी आते हैं मेन पॉइंट पर, आपको कौन सा वेरिएंट चूज करना चाहिए। सिटी में चलाते हो, ज्यादा हाईवेज ड्राइव्स नहीं है आपका, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लो, आप खुश रहोगे, आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे एंड काफी फीचर लोडेड भी आता है। एंड उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है इट इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अगर आपको लेना है बस ऑफिस जाने के लिए, सिटी यूज के लिए, जो जनरल यूज के लिए अगर आप देख रहे हैं तो जस्ट गो फॉर द डेल्टा प्लस वेरिएंट, काफी अच्छा वेरिएंट है। सो इन दी एंड अगर आपका लाइट यूजेज है जस्ट गो फॉर द डेल्टा प्लस मैनुअल, और अगर आप हाईवे ड्राइव करना चाहते हैं, थोड़ा फन फैक्टर चाहिए, तो जेटा मैनुअल वेरिएंट ऑफ द टर्बो इंजन। ये दोनों आपके ऑप्शंस है। आपको क्या लगता है आपका कौन सा फेवरेट वेरिएंट है, या फिर अगर आप मार्केट में हो, गाड़ी लेना चाहते हो, आपका बजट 10 से 13 लाख के आसपास है, आप कौन सा लेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।